थे जिन्होंने? वो 5-6 जने थे, पूरा परिवार था उनका। तो वो अकेला था मेरा भाई। ये राहुल ने अंडे खाने गया था मार्केट में पीछे, अंडे खा के बस बोला भाई कि अभी आ रहा हूँ, इतनी देर में पता लग रहा तो वहाँ पे मेरे भाई को मार चुके हैं। बाप मर गया, दादी मर गई, भी क्या कुछ भी नहीं है। था राहुल का? ठीक था, अच्छा था, ठीक, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, से कोई लड़ाई दंगा। अभी अचानक में पता नहीं क्या हुआ है। एकदम से क्या चाहती है प्रशासन से, जिस बच्चे को आपने बचपन से पाला, आज उसकी हत्या कर दी गई? उसको इंसाफ मिले, बिल्कुल इंसाफ चाहिए मेरे को, ये नाच मिलकर चाहिए। ये तो बेचारे टेंशन पे जिंदा है, इसका भी आदमी नहीं है, आदमी भी नहीं हो रहा है। मेरे को मैं तेरे बस में देते मेरे मैं कचौड़ी लेने गया तो मैम वो नीचे पड़ा था, मैंने देखा कि मेरा भाई है तो उनसे मैंने छुड़ाव भी करवाया। उन्होंने मेरे पीछे चाकू लेके लग गए मगर उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर मेरा बीच वाला भाई परली तरफ से आया, वो उठा के उसको संजय गांधी लेके गया है। तो संजय गांधी में थोड़ी 10-15 मिनट मेरे भाई ने सांस ली, दम तोड़ दिया, कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोला मैम, उसके मुंह से ब्लड रुक ही नहीं रहा था, मुंह से सर से ब्लड। चाकू एक यहाँ लगा हुआ पीछे कूल्हे पे, एक कमर पे, हाँ चाकू लगे हुए इसके। सर की हड्डी टूटी हुई, डंडे मार रखे, डंडे भी पड़े थे वहाँ पे। अच्छा, राहुल ने कभी आपको बताया नहीं कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं काम पे से आया था तो कह रहा भाई अंडे खा के आ रहा हूँ, अंडे खाने में चल जा तू। अंडे खाने में सामने रोड क्रॉस करके चला गया। रोड क्रॉस करने के 15-20 मिनट बाद मैं पानी पीने के लिए आया था तो मेरे को आके किसी लड़के ने बोला कि तेरे भाई के चाकू मार रखे हैं। तो मैं रिक्शे में लेके इसको अकेला भागा हूँ। अभी राहुल ने बताया कि किसी से कोई झड़प या आपसी रंजिश? नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं बताया कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे को तो बताया ही नहीं कुछ भी। मैं दूर रहती हूँ, मैं जनक पालन से आई हुई हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ खुशी कुमारी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के कोने कोने से हम आपको आत्महत्या की और मर्डर की खबरें दिखाते हैं। देखिए, ऐसी ही एक खबर जो है मंगोलपुरी से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि राहुल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देखिए, पूरा वाकया जो है कुछ इस प्रकार है कि राहुल की जो है झड़प हो जाती है कुछ लोगों से। देखिए, मामला जो है 2 पक्षों का बताया जा रहा है, जहाँ पर राहुल और किसी एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की झड़प हो जाती है, जिसमें राहुल को चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग भी घायल हो गए हैं, जो अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। आइए अब हम जुड़ेंगे राहुल के परिवार वालों से। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल जो है वो अपनी बुआ के साथ रहता था, उसके पिताजी की कुछ समय पहले निधन हो गया था और उसकी माँ जो है उसके साथ नहीं रहती। आइए अब हम राहुल के परिवार वालों से जुड़ेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि राहुल को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि देर रात राहुल को जो है चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई और इस पर अभी तक जो है क्या क्या कार्रवाई की गई। अच्छा, ये बताइए, वो जो दूसरा परिवार है उसका व्यवहार कैसा? बेटा हम ना जानते, हम दूसरे ब्लॉक में रहे हैं, यहाँ को ना रहते हम। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ होती है या पहली बार है? भाई हमने तो पहली बार ही देखा। हम यहाँ रहते कौन, हम पर दूसरे इसमें रहते हैं, टी ब्लॉक में, यहाँ ना रहते हम। ये तो लड़ाई हुई जब वो तो हॉस्पिटल में ले गए, जब बताई बटे उन हमारे जमाई ने, जब बेरा लग गया। हमने तो बेरा भी ना था बेटा, यहाँ के होया के ना होया बेटा, कोई ना है ना, कोई पुलिस आई ना कुछ आया यहाँ तो। मुझे नहीं पता बेटा, 2 गलियां 3 गलियां छोड़ के है वो। अच्छा, कभी आपने सुना होगा कि कोई रंजिश हो, कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, ऐसी कोई सुनाई नहीं करी, नहीं ऐसी कोई सुनाई नहीं हुई। अब रात को क्या हुआ ये नहीं पता बेटा मुझे। अब बताने वाला ही मर गया तो कैसे पता चले। अब आस पड़ोस वाले कोई बताते नहीं है, मर गया पड़ा था रोड पे, ये भाई उठा के लेके गए। कह रहे कोई आसपास के लोग भी बचाने नहीं कोई नहीं बचा रहा था। 4-5 लोग कह रहे मारे ही जा रहे थे। 4-5 लोग वहाँ मौजूद? हाँ, मारे ही जा रहे थे बस। पता परिवार कैसा है? बहुत नहीं, परिवार तो बहुत अच्छा है। ये परिवार रहेगा, ये बुआ है, एक वो बुआ है, पूरा परिवार का
बाप मर गया, दादी मर गई, भी ये क्या कुछ भी नहीं है। था राहुल का? ठीक था, अच्छा था, ठीक, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, से कोई लड़ाई दंगा। अभी अचानक में पता नहीं क्या हुआ है। ठीक। क्या चाहती है प्रशासन से, जिस बच्चे को आपने बचपन से पाला, आज उसकी हत्या कर दी गई? उसको इंसाफ मिले, बिल्कुल इंसाफ चाहिए मेरे को, ये नाच मिलकर चाहिए। ये तो बेचारे टेंशन पे जिंदा है, इसका भी आदमी नहीं है, आदमी भी नहीं है। मेरे को मैं तेरे बस में देते मेरे पाँच बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं रहे हैं, माँ ये आदमी इसका नहीं रहा। एक भतीजे पर अपनी जिंदगी काट रही थी तो वो भी चला गया, अब क्या करे बेचारी, ये बताओ, ये कहाँ मरे जाके हैं? इसको भी न्याय मिलना चाहिए ना। नाम मेरे को नाम मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, दूसरे पक्ष से आपकी बातचीत थी कभी उस परिवार से? वो ऐसे अब भूपा गाले जा रहे हैं, भूपा। हाँ जी। अच्छा, जब ये वारदात हुई तो आप मौजूद थे? हाँ जी मैम। क्या हुआ था ये बताइए। मैम मैं कचौड़ी लेने गया था, मैंने देखा मेरे भाई को जान से बिल्कुल मार चुके थे वो नीचे पड़ा था मेरा भाई, चाकू डंडों से उनको बिल्कुल मार ही दिया था जान से। वजह ही नहीं पता, कोई भी वजह नहीं थी ऐसे। पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी बात नहीं थी उनसे कभी। कितने लोग थे जिन्होंने? वो 5-6 जने थे, पूरा परिवार था उनका, तो वो अकेला था मेरा भाई। ये राहुल यहाँ अंडे खाने गया था मार्केट में पीछे, अंडे खा के बस बोला भाई कि अभी आ रहा हूँ, इतनी देर में पता लग रहा था वहाँ पे मेरे भाई को मार चुके हैं। कभी बताया कुछ हुआ हो लड़ाई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी उनसे। मैं कचौड़ी लेने गया तो मैम वो नीचे पड़ा था, मैंने देखा कि मेरा भाई है तो उनसे मैंने छुड़ाव भी करवाया। उन्होंने मेरे पीछे चाकू लेके लग गए मगर उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर मेरा बीच वाला भाई परली तरफ से आया, वो उठा के उसको संजय गांधी लेके गया है। तो संजय गांधी में थोड़ी 10-15 मिनट मेरे भाई ने सांस ली, दम तोड़ दिया, कुछ बोला नहीं, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अच्छा, जब ये हो रही थी वारदात, जब ये लड़ाई हो रही थी तो आसपास के लोग बचाने नहीं आए? नहीं, कोई नहीं था मैम वहाँ बचाने के लिए, सब तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं था हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि किसने मारा होगा? उन्होंने मारा है, लगता क्या नाम पता है। दूसरे पक्ष से भी 2 लोग घायल? उनकी तरफ से 2 जने घायल है। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। उनका नाम बंटी है, कपिल है, भीम सिंह नाम है। तीनों भाई है, तीनों भाइयों ने मारा उनको। अच्छा, तो कैसा उनका व्यवहार है आसपास के? उन व्यवहार तो क्या है, व्यवहार वो दिखते ही नहीं है, वो बात ही पता नहीं कैसे हुई थी उनसे, कैसे नहीं। कभी आपसे जिक्र नहीं हुआ इस बात? नहीं, नहीं बताया, नहीं। जुबानी नहीं खुली है, लेके जाने वाला मैं हूँ। ये रहे खून में कपड़े, ऐसे ही खड़ा हूँ, ये खून लगा हुआ है, ये भी पैरों में, ये देखो, ये ब्लड में जो है पूरा खून लगा हुआ है। ये जो है इन्हें राहुल को मौका वारदात से अस्पताल तक लेके गए थे। अच्छा, तो कभी राहुल ने आखिरी वक्त में कुछ बोला? कुछ नहीं बोला मैम, उसके मुंह से ब्लड रुक ही नहीं रहा था, मुंह से, सर से ब्लड। चाकू एक यहाँ लगा हुआ पीछे कूल्हे पे, एक कमर पे, हाँ चाकू लगे हुए इसके। सर की हड्डी टूटी हुई, डंडे मार रखे, डंडे भी पड़े थे वहाँ पे। अच्छा, राहुल ने कभी आपको बताया नहीं कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं काम पे से आया था तो कह रहा भाई अंडे खा के आ रहा हूँ, अंडे खाने में चल जा तू अंडे खाने में। सामने रोड क्रॉस करके चला गया। रोड क्रॉस करने के 15-20 मिनट बाद मैं पानी पीने के लिए आया था तो मेरे को आके किसी लड़के ने बोला कि तेरे भाई के चाकू मार रखे हैं। तो मैं रिक्शे में लेके इसको अकेला भागा हूँ मैं अब भी खड़ा हूँ। मेरा बयान, किसी ने बीच बचाव नहीं करवाया? कोई नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, अधमरा नंगा पड़ा था वो। किस समय की बात है? ये 9:45 बजे की बात है। 10 बजे? हाँ, 9:45 बजे की बात है। इसमें अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? कोई नहीं करी है, कोई कार्रवाई नहीं है मैम, नहीं है, नहीं, कोई प्रशासन नहीं क्या आई। चाहते हैं प्रशासन व्यवस्था से आप? हमारा भाई मिल जाए हमारे को। अच्छा, जैसे कि आज राहुल के साथ हुआ, आगे किसी और के साथ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो है राहुल के परिवार वाले जो है वो बिल्कुल ऐसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि राहुल का घर है। देखिए, अब देखिए किस तरह उनके परिवार वाले, उनके जो भाई बंधु है, वो अभी सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें कभी आपसे राहुल ने जिक्र करा इस बार? नहीं, ऐसा लड़का था ही नहीं वो। अच्छा, वो तो बस अपना काम पे से घर, और बस यहाँ पे पीछे दुकान है अंडे की, वो खाने गया था। उसके बाद अगर नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। राहुल क्या करते हैं? वही प्राइवेट काम। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि उस परिवार ने कभी और ऐसी कुछ की हो कि पहली बार? नहीं, हाँ उनका ही पहली बार सुना है। अच्छा, जब से ये वारदात हुई तब से प्रशासन व्यवस्था ने कुछ की? नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक। कल से अभी तक कोई भी नहीं आया है। उनके घर पे चले गए, यहाँ पे कोई नहीं आया। उनके घर पे गए हैं? हाँ, यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। देखिए किस तरह जो है बताया जा रहा है, चाकू से गोदकर राहुल की हत्या की गई थी। उनके जब परिवार को ये पता चला तो उनके परिवार ने
जो है अस्पताल में राहुल को भर्ती करवाया और इलाज के दौरान जो है राहुल ने अपनी आखिरी सांसें ली। अब देख सकते हैं किस तरह उनके परिवार का हाल बेहाल है। उनके परिवार का हाल देखिए, उनकी बुआ का हाल बेहाल है, उनके भाइयों का हाल बेहाल है। अब देखिए किस तरह जो है यहाँ पर जो देखिए किस तरह लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। परिवारजन जो है राहुल के वो कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राहुल आपके साथ रहता था? कितने साल से रहते हैं? मैं तो इतने बड़े को लेकर आई है छोड़ के बच्चे को। राहुल की कभी झड़प हुई थी किसी से? नहीं। बताया जा रहा है 2 पक्षों की लड़ाई हुई थी, वहाँ के भी दूसरे पक्ष के भी 2 लोग। अच्छा, राहुल के माता पिता खत्म हो गए। पापा पिताजी और माता जी वो दूसरी शादी कर रखी है, दूसरी तीसरी शादी कर रखी है उसने। तो राहुल भाई में लौता ही लगा लो जी आप। अच्छा, राहुल ने कभी आपको बताया कि उसकी किसी से झगड़ा या कोई झड़प? नहीं जी। अच्छा, कितने बजे आपको बताया गया कि राहुल की हत्या हो गई? टीम का नहीं पता मेरे को जी, टीम ही में। तो दूसरे जो पक्ष है उन्होंने कभी राहुल से लड़ाई की हो, कभी कोई बात आपको पता चली हो? मेरे को तो किसी बात का नहीं पता है जी। राहुल ने कहा मतलब बुआ ही उनका पालन पोषण करती थी। आज वो राहुल जो है वो इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन हैरानी की जो बात यहाँ पे देखें, ये कैसी वारदात है जिसके अभी राहुल ने बताया कि किसी से कोई झड़प या आपसी रंजिश? नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं बताया कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे को तो बताया ही नहीं कुछ भी। मैं दूर रहती हूँ, मैं जनक पालन से आई हुई हूँ। मैं कितने बजे सूचना मिली कि राहुल की हत्या हुई है? मेरे को कम से कम 10:30 बजे के करीब रात को, बस। अच्छा, बताया जा रहा है 2 पक्षों में रंजिश थी, कोई आपसी झगड़ा था? मैं उनको भी किसी को नहीं जानती हूँ। अच्छा, राहुल घर में इकलौते हैं? हाँ, बड़ी वाली बहन के साथ रहते हैं, बड़ी वाली बहन के साथ रहता था। मैं कभी कभी आती थी। अब तो 2 साल से मैं बीमार पड़ी, मैं आ ही नहीं रही थी 2 साल से बिल्कुल। राहुल से बात हुई हो, उसने कुछ बताया हो इस बारे में? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया। किसी से लड़ाई वगैरह हो? नहीं सर, उसकी 23 साल उम्र थी। क्या कर रही थी वो पढ़ता था मैम, और नहीं करता था वो कुछ। अच्छा, उनकी कभी बताया जा रहा है कि उनके माता से बातचीत या कुछ? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, अभी आपने सुना राहुल के जो परिवार वाले, उनकी जो बुआ है, उन्होंने बताया कि राहुल की किसी से कोई झड़प नहीं थी। ये जो परिवार है, ये जो कुछ गली छोड़ के रहता है, इनके पूरे परिवार ने मिलके राहुल की जो है हत्या कर दी। राहुल का जब हत्या की पता जब राहुल को चाकू लगा और ये बात जब इनके परिवारजनों को पता लगी तो राहुल को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद जो है इलाज के दौरान राहुल की जान चली जाती है। अब देख सकते हैं उनका जो परिवार है वो कितना रो रहा है, बिलख रहा है। उनके परिवार की आप परेशानी का पता लगा सकते हो। उसके देखिए, आपने देखा किस तरह राहुल के जो है मर्डर से, राहुल की हत्या से पूरे मंगोलपुरी में जो सनसनी फैल गई है। रात में जो उनको चाकू घोंपा गया, उसके बाद जो उनके परिवार वालों का आप हाल देख सकते हैं, किस तरह उनके परिवार वाले जो है बार बार कह रहे हैं कि राहुल को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, इन पूरे राहुल की हत्या में जो भी चीज़ हुई, ये एक जाँच का विषय है और हमने एक पक्ष से बात करी। दूसरा पक्ष है, अगर वो बात रखना चाहता है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।